आज हम कंपटीशन के दृष्टिकोण से अगला पॉइंट देखेंगे। मिट्टी। भारत में मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी कैसे बनी। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, मिट्टी का निर्माण ताप, दाब, वायु इन जैसे तत्वों से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। अब हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में जानना यह है कि मिट्टी के कितने वर्ग हैं। सर्वप्रथम किस विद्वान ने मिट्टी को वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। जो सर्वप्रथम विभाजित करने का प्रयास किया गया था वो विद्वान थे वाल्केयर महोदय। इसके बाद भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया जो निम्नलिखित है। पहला आता है जलोढ़, दूसरा लाल, काली, मरुस्थली, पीट, लवणी, क्षारीय। अब हमें जानना ये है कि जलोढ़ मृदा क्या है। तो जलोढ़ मृदा जो है उसका निर्माण किससे हुआ है। जलोढ़ मृदा का विस्तार कहां से है, कहां तक है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। आइए हम जानते हैं कि जलोढ़ मृदा का विस्तार कहां से कहां तक है। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार पंजाब, हरियाणा, विशाल गंगा मैदान इन जैसे इलाकों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और ये जलोढ़ मृदा में जो पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो पोटास, फास्फोरस, चूना एवं जैविक पदार्थ। ये जलोढ़ मृदा खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मृदा गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसाद से निर्मित हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है पुरानी जलोढ़ मृदा, दूसरा हमारा है नवीन जलोढ़ मृदा। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो हमारा कंपटीशन ऑफ व्यू से मेन पॉइंट है वो है लाल मृदा। अब ये लाल मृदा का जो निर्माण है वो किससे होता है। लाल मृदा कहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। हम आपको बता देना चाहते हैं लाल मृदा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लौह ऑक्साइड के कारण इसे लाल मृदा के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा हम देखें कि इसका विस्तार यानी लाल मृदा का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। तो लाल मृदा का विस्तार जो है प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग में है। प्रमुखतः तमिलनाडु और केरल वाला क्षेत्र है। यहाँ पे लाल मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि लाल मृदा का निर्माण किससे हुआ है। लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसे चट्टानों से हुआ है। यानी इन चट्टानों से लाल मृदा का निर्माण होता है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि काली मिट्टी क्या है। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, ये भी जानने की हम कोशिश करते हैं। तो काली मिट्टी ज्वालामुखी क्रिया के लावा के निक्षेप से हुआ है। यानी काली मिट्टी
तो सबसे बड़ा प्रश्न यही बनता है कि रेगूर मिट्टी किसे कहते हैं। तो रेगूर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है, इस काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश से लेकर किस प्रदेश तक है। प्रमुखता इसकी अगर विस्तार की बात करें तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी यहाँ पे काली मृदा का विस्तार है। काली मृदा किस खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसमें जो प्रमुख तत्व हैं वो लोहा, चूना, मैग्नीशियम, ये जैसे तत्व काली मृदा में अधिकतर पाए जाते हैं। काली मृदा की एक और विशेषता है, जब यह गीली हो जाती है तो चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जब यह मिट्टी सूख जाती है तो यह दरार युक्त हो जाती है। तो उसे हम पहचान देते हैं कि यह क्या है, काली मृदा है। इस तरीके से हमने मिट्टी को डिफाइन किया, आगे भी हम डिफाइन करते रहेंगे।